आज का हमारा टॉपिक है इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि मुश्तमिल होता है। आज का हमारा मौजू है इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि मुश्तमिल होता है दिल और खून की नालियों के ऊपर। दिल और खून की नालियाँ क्या काम करती हैं? ये पूरे जिस्म में, हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। फालतू मादों को जिस्म से खारिज करती हैं और फ़ायदेमंद मादों को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाती हैं। इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल जिस तरह इंसान को खुराक और एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो खुराक जो मैदे के हज़म होने से एनर्जी में तब्दील होती है, और ऑक्सीजन, सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन से एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि फालतू मादों को जिस्म से खारिज करता है और फ़ायदेमंद मादों को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून की नालियों और खून पर मुश्तमिल होता है। हमारा दिल एक पंप करने वाला आर्गन है। ये खून को खून की नालियों में धकेलता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून की नालियों और खून पर मुश्तमिल होता है। हमारा दिल एक उज़लाती आर्गन है, मस्कुलर आर्गन है, उज़लाती आर्गन है, जिसका साइज तकरीबन बंद मुट्ठी के बराबर होता है। दिल हमारे सीने में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी वाले या डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों की तरफ और ऑक्सीजन से भरपूर यानी ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म की तरफ धकेलता है। ये दिल हमारे सीने में पाया जाता है। इसका क्या काम है? ये ऑक्सीजन की कमी वाले या डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों की तरफ और ऑक्सीजन से भरपूर यानी ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म की तरफ धकेलता है। हमारे दिल के 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर के खाने एट्रिया, वाहिद एट्रियम, और 2 नीचे के खाने वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। हमारे दिल के 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर के खाने एट्रिया और 2 नीचे के खाने वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। हमारे दिल के वेंट्रिकल्स एट्रिया से बड़े होते हैं। तो दिल के 4 खाने होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। हमारे दिल के वेंट्रिकल्स एट्रिया से बड़े होते हैं। दोनों एट्रिया बैक वक्त सिकुड़ते हैं और इसी तरह वेंट्रिकल्स भी सिकुड़ते हैं। खून एट्रिया से निकलकर वेंट्रिकल्स में जाता है। दिल के दोनों जानब हर एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान एक वाल्व होता है। दिल के दोनों जानब हर एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है। ये वाल्व खून के यकतरफा बहाव को बरकरार रखते हैं। सारे जिस्म से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड खून हमारे दिल के दाएं एट्रियम में और फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजनेटेड खून बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। सारे जिस्म से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड खून हमारे दिल के दाएं एट्रियम में और ऑक्सीजनेटेड खून बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। दायां वेंट्रिकल खून को फेफड़ों की तरफ और बायां वेंट्रिकल खून को जिस्म की जानिब धकेलता है। दायां वेंट्रिकल खून को फेफड़ों की तरफ और बायां वेंट्रिकल खून को जिस्म की तरफ धकेलता है। ये दिल की अंदरूनी साख्त है। हमारा दिल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ये दायां एट्रियम है, ये बायां एट्रियम है, ये वॉल्व्स नस्ब है, वॉल्व्स, ये दायां वेंट्रिकल है और ये बायां वेंट्रिकल है। सारे जिस्म से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड खून हमारे दिल के दाएं एट्रियम में और फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजनेटेड खून बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। दायां वेंट्रिकल खून को फेफड़ों की तरफ, जबकि बायां वेंट्रिकल खून को जिस्म की जानिब धकेलता है। हमारा दिल कैसे काम करता है? सवाल है, हमारा दिल कैसे काम करता है? इंसानी दिल डबल पंप की तरह काम करता है, दोहरे पंप की तरह काम करता है। इंसानी दिल डबल पंप की तरह काम करता है। फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों से फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून एट्रिया में दाखिल होता है। सबसे पहले फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून एट्रिया में दाखिल होता है और ये खून
और ये खून डीऑक्सीजनेटेड होता है। फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून एट्रिया में दाखिल होता है। दोनों एट्रिया बैक वक्त सिकुड़ते हैं और खून को वेंट्रिकल्स में धकेल देते हैं। इसी तरह ये एक पंप हुआ। अब दोनों वेंट्रिकल्स सिकुड़ते, बैक वक्त सिकुड़ते और खून को फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों की जानिब धकेल देते हैं। इसी तरह ये दूसरा पंप हुआ। हमारा दिल 70 मरतबा फी मिनट की रफ्तार से धड़कता है। हम अपने दिल की धड़कन या नब्ज़ पल्स को अपने अंगूठे की बुनियाद पर कलाई की अंदरूनी जानिब उंगलियां रखकर महसूस कर सकते हैं। खून की नालियां, ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है खून, दिल और खून की नालियां, ब्लड वेसल्स पर। खून तमाम जिस्म में खून की नालियों के जरिए गर्दिश करता है। खून की 3 किस्म की नालियां हैं जो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स कहलाती हैं। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाती हैं। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाती हैं। आर्टरीज की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। ज़्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड खून जाता है। अलबत्ता पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों की तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों की तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून ले जाती है। आर्टरीज दर तकसीम होकर छोटी नालियां बनाती हैं जो कैपिलरीज कहलाती हैं। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ले जाती हैं। ज़्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड खून जाता है। अलबत्ता पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों की तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून ले जाती है। आर्टरी तकसीम होकर कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरीज जिस्म में खून की सबसे बारीक नालियां हैं। कैपिलरीज जिस्म में खून की सबसे बारीक नालियां हैं। वो इतनी बारीक हैं कि इनमें से सुरख सेल्स एक एक करके गुजरते हैं। कैपिलरीज के खून से खुराक और ऑक्सीजन जिस्म के सेल्स में जज़ब होती है। फासल मादे और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के सेल्स से कैपिलरीज के खून में जज़ब होती है। कैपिलरीज दोबारा मिलकर खून की बड़ी नालियां बनाती हैं जो कि वेन्स कहलाती हैं। वेन्स खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ लेकर जाती हैं। ये ज़्यादातर वेन्स ऑक्सीजन की कमी वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ वापस लाती हैं। अलबत्ता पल्मोनरी वेन फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून दिल की तरफ ले जाती है। तो ये खून की नालियां हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ ले जाती हैं। ज़्यादातर वेन्स ऑक्सीजन की कमी वाला डीऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ वापस लाते हैं। अलबत्ता पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून दिल की तरफ लाती है। तो ये था इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि मुश्तमिल होता है खून की नालियां, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स और दिल और खून पर मुश्तमिल होता है। ये था आज का मौजू, इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।